Hello guys, this is my channel Isha Educational Zone where you get all the important questions of agriculture entrance exam like BHU BSc Agriculture and the ICAR Agriculture exam and your state-wise agriculture exam. So please like my channel, subscribe it and share it, and don't forget to hit the bell icon so that the notification will show you at the first. So hello guys, welcome back to my channel and you're watching Isha Educational Zone. So let's start the video and here's the part 8. मैंने part 1 to part 7 पहले ही अपलोड कर दिया. अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप उसे ले सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पर उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चारों चीज़ फटाफट कर दो और हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो हमें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यहाँ पे मैं आपको 16 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाऊँगी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आवर द फर्स्ट टॉपिक इज़ मॉल्टिंग. तो व्हाट इज़ मॉल्टिंग? मॉल्टिंग क्या होता है? द शेडिंग एंड द रिप्लेसिंग ऑफ द फेदर्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. जो शेडिंग और द रिप्लेसिंग, जैसे कि एक पोल्ट्री बर्ड्स के जो फेदर्स को जो हम रिप्लेस कर देते हैं या फिर शेड कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉल्टिंग. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज मार्बलिंग. मार्बलिंग क्या होता है? फैट डिपॉजिट इन द लीन टिश्यू इन द मीट. एक जो मीट के जो टिश्यू में जो फैट डिपॉजिट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्बलिंग. बहुत इजी वर्ड से आप एक बार गो थ्रू द वर्ड्स जाओ खुद से भी. अगर आप एक बार रिवीजन करके एग्जाम में जाते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आएगा, आपके माइंड खुलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो सो देखते हैं. द थर्ड टॉपिक इज मैस्टेक्टॉमी. मैस्टेक्टॉमी द रिमूवल ऑफ मेमरी ग्लैंड. जब हम कोई मेमरी ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मैस्टेक्टॉमी. द रिमूवल ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड मैस्टेक्टॉमी. The next topic is nutrient. What is nutrient? A compound that is required in the diet of a given animal to permit normal functioning of the life process. यानी कि एक कंपाउंड, सिर्फ प्रोटीन नहीं, सिर्फ विटामिन नहीं, एक कंपाउंड जो कि डाइट में होना चाहिए, एक मतलब एक मात्रा में होना चाहिए कि इतना % प्रोटीन, इतना % विटामिन, इतना % कार्बोहाइड्रेट. वो चीज़ जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी को एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. तो वो चीज़ जो हम अपने डाइट में डाल के ये सब चीज़ को परमिट कराते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन डिस्क्रिप्ट. नॉन डिस्क्रिप्ट क्या होता है? द एनिमल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. वर्ड्स को हम देखेंगे कि एक एनिमल है इंफीरियर क्वालिटी मतलब नीचे क्वालिटी का. दैट कांट बी आइडेंटिफाइड, जो कि आइडेंटिफाइड नहीं किया जा रहा है कि वो किससे है, कहाँ से है, एज बिलोंगिंग टू एज स्पेसिफिक ब्रीड. तो क्या आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि वो जो एनिमल है वो कौन से ब्रीड का है, कौन से स्पेसिफिक ब्रीड का है, वो आइडेंटिफाइड नहीं किया जा रहा है. तो इसलिए इसका नाम रखा गया है नॉन डिस्क्रिप्ट. तो इसके वर्ड से अगर हम स्प्लिट करेंगे तो ही पता चल रहा है कि डिस्क्रिप्शन जिसका हम नहीं दे पा रहे हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट. द नेक्स्ट वर्ड इज निम्फोमैनिया. निम्फोमैनिया क्या होता है? एक एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव कंडीशन इन कैटल इन विच द फीमेल इज इन मोर और लेस कांस्टेंट स्ट्रेस. यानी कि एक एबनॉर्मल जो कंडीशन होता है कैटल का, रिप्रोडक्टिव कंडीशन, एक कैटल का एबनॉर्मल कंडीशन कब? जब उसके रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो एबनॉर्मल कंडीशन होता है खास करके फीमेल का, क्योंकि वही रिप्रोडक्शन करती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं निम्फोमैनिया. निम्फोमैनिया हो गया, थोड़ा हार्ड वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्थोनोलॉजी. ऑर्थोनोलॉजी क्या होता है? अ स्टडी ऑफ बर्ड, एक बर्ड के स्टडी को, पढ़ाई को, विच आर नॉट एज पोल्ट्री, जो कि पोल्ट्री से बिलोंग नहीं है, इज नॉन एज ऑर्थोनोलॉजी.
यानी कि जो बर्ड है वो कि पोल्ट्री से भी एक डिफाइंड होती है, एक नॉन पोल्ट्रिक भी होती है, बट उस बर्ड की पढ़ाई को जो कि आर नॉट एज पोल्ट्री, जो कि पोल्ट्री से नहीं है, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ बर्ड्स एज पोल्ट्री, द स्टडी ऑफ एज नॉट पोल्ट्री, और द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ऐसे करके। तो आपको स्पेसिफिक देना पड़ेगा कि स्टडी ऑफ बर्ड तो है बट विच आर नॉट एज पोल्ट्री, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवल्यूशन। ओवल्यूशन क्या होता है? तो during the stage of mysterious phase of estrous cycle, mature follicle of the ovary ruptures and the ovum is released. The process is called ovulation. एनसीईआरटी में ये सीधा सीधा मेंशन किया गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवल्यूशन के जो पूरे ओजेनेसिस के जो पूरे प्रोसेस होते हैं। ओजेनेसिस तो हमें तो पता ही है ओजेनेसिस क्या होता है, तो उसमें एक चीज़ आता है ओवल्यूशन। ओवल्यूशन एक पीरियड होता है जब एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है, जब वो ओवरी से रैप्चर होके एक ओवरी रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है, जो कि ओवम क्या होता है, ओवम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो एक, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव आपका होता है स्पर्म एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होता है वो होता है ओवम। तो ये दोनों जब ये जो गैमेट्स मिलते हैं तो एक एम्ब्रॉयो होता है, फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फीमेल से जो ओवम रिलीज होता है इस प्रोसेस को, और वो ओवम से पहले क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल होता है जिसको कि हम ग्राफिन फॉलिकल्स बोलते हैं। या आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे क्लास 12 का 3rd चैप्टर, तो आपको पता चल जाएगा। तो ओवम जो रिलीज होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज पश्मीना। पश्मीना नाम से ही पता चल रहा है, हम बहुत नाम भी सुने हैं कि द अंडर कोट ऑफ कश्मीरी गोट्स। एक कश्मीरी गोट के जो अंदर कोट होता है एक बहुत सॉफ्ट वूल होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड है क्लॉथिंग में। उसके जो कपड़े बनाए जाते हैं, पश्मीना जो कपड़े बनाए जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो दिस इज कॉल्ड पश्मीना। व्हाट इज़ पॉर्क? पॉर्क होता है द मीट दैट कम्स फ्रॉम द स्वाइन। स्वाइन का जो मीट होता है उसको हम पॉर्क बोलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? अ लाइफ पीरियड होता है लाइफ का एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बीन्स फंक्शनल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं मेल्स और फीमेल्स में वो बचपन से होते हैं, बट वो फंक्शनल में कब आने लगते हैं? एट द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के पीरियड में वो फंक्शनल में आने लगते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय estrus and ovulation in female and sperm formation in the मेल। और ये कैरेक्टर स्टाइल है जबकि जब फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन होने लगता है और जब मेल के बॉडी में स्पर्म रिलीज होने लगता है, तो दिस इज द पीरियड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। सो मैंने आपको हाफ वीडियो तो पढ़ा दिया है और अभी भी कुछ को टॉपिक्स बचे हुए हैं, बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो। कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे लिख के बताओ कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कैसी लग रही है, और आपको किस टॉपिक पे डाउट है, कौन सी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपका एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं वीडियो को आगे करती हूँ और हमने प्यूबर्टी एज तक पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज़ पॉलिट्री? पॉलिट्री क्या होता है? ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसे देख लेते हैं। डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स होने चाहिए बट वो डोमेस्टिकेटेड होने चाहिए, रेड फॉर देम, जो कि किस लिए यूज़ हो? एग, मीट, फेदर इंक्लूड चिकन्स, डक्स एंड टर्की, जो कि एग और मीट बनाने सबके लिए यूज़ हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिट्री। पॉलिट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चिकन्स, डक्स को रखा जाता है और उससे रेड करके ये एग लिया जाता है, मीट लिया जाता है, और वो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज होते हैं, वो आपको कुछ हार्म नहीं करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिट्री। व्हाट इज़ प्रोडक्शन राशन? प्रोडक्शन राशन क्या होता है? इट इज़ अ फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल। ये फूड रिक्वायरमेंट है बट वो एनिमल का है। इन एडिशन टू द मेंटेनेंस राशन सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द सम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इट इज़ अ फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल। ये एनिमल का एक फूड रिक्वायरमेंट होता है। इन एडिशन टू, इसके एडिशन में मेंटेनेंस राशन जो होता है कि वो क्या सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द सम फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, कि कितना न्यूट्रिएंट्स उसे सप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन राशन। अगर हम वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ पीका? पीका क्या होता है? एन एपेटाइट फॉर मटीरियल नॉट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी फूड एज सच एज एन is observed in phosphorus deficient animal।
ये एक मटेरियल है जो कि कंसिडर्ड फूड के तहत इसको नहीं लिया जाता है, जो कि ऑब्जर्व इन द सच, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, डेफिशिएंट एनिमल हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिका। व्हाट इज पिनिंग? पिनिंग क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ द डंग अराउंड द वेंट ऑफ द वेरी यंग लैम्स दैट हैज ड्राइड टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ नॉर्मल बाउल मूवमेंट, यानी कि 3 यहाँ पे मैंने आपको पिनिंग भी करवा दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट टॉपिक है हमारा रूमिनेशन। तो रूमिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ regurgitation and the chewing food unique to the ruminants. ruminants एनिमल्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि वो अपने फूड को खा लेते हैं, फिर वो अपने एक ruminant जो उनका आगे का पार्ट होता है बॉडी का, उसमें वो संभाल के रखते हैं उस फूड को, और फिर बाद में जब उन्हें भूख लगती है तो फिर से वो रिच्यू करते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। सो गाइस, मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री के एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दो कि हमारे आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है। कोई टॉपिक पे डाउट्स है, आप कोई चीज़ लिख सकते हो, मैं पक्का वो सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको प्रीवियस सारे वीडियो चाहिए तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप आगे के सारे वीडियोस ले सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैंने एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट्स पढ़ा है। सो बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep it real.